हरियाणा के पानीपत में अजीम औलिया अल्लाह सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। ये जो आस्ताना आप देख रहे हैं, ये आस्ताना है हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं और मैं आपको बता दूं कि इस पानीपत में हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती आराम फरमा रहे हैं और इसी पानीपत में हज़रत हाफिज़ ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। अब आइए मैं तफसील आपको बताता हूँ। डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी हाज़िरी हो रही है और आपकी भी हाज़िरी हम कराते हैं हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। सिलसिला चिश्तिया साबरिया के बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं और जब आपको तारीख़ पता चलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी झूम जाएंगे। ये हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया का आस्ताना है। आप भी सलाम पेश कर लें। अल्लाह पाक सबको हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया के फैज़ से मालामाल फरमाए। हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया के पीर व मुर्शिद का अल्लाह पाक सबको सदका अता फरमाए। तो ये सबसे पहले तो आप अंदर का नज़ारा देख लें। हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया के आस्ताने का ये अंदर का मंज़र है। तो ये आस्ताना हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया का। अब आइए इसकी पूरी तफसील जानते हैं और क्या तारीख़ है हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया की। डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब जो सिलसिला चिश्तिया साबरिया की ही एक खानका से वाबस्ता हैं। अमरोहा में सिलसिला चिश्तिया साबरिया की अजीम खानका खाकी काज़मी है। उसी खानका के फ़र्जंद भी हैं डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब और उसी खानका के साहिब सज्जादा जनाब सैयद लिकाउल अमीन काज़मी साहब भी आपके स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी आप बयान करेंगे हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया की शख्सियत क्या है और क्या हज़रत का तारुफ है। देखिए, सिलसिला साबरिया में ख़ास करके सिलसिला चिश्तिया साबरिया जब आप देखेंगे तो उसमें एक ख़ास बात यह है कि हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी अलैहिर्रहमा के एक ही खलीफा हुए, हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, और हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के एक ही खलीफा हुए हज़रत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया। कबीरुल औलिया से आप समझ लें कि इनका लक़ब है कबीरुल औलिया, यानी बड़े औलिया, औलिया में भी बड़े औलिया। और आप चूँकि ज़मींदार थे, आपके पास अच्छा सब कुछ था, और हज़रत अब्दुल हक रदौलवी जब आपके यहाँ आए तो आपने देखा कि आपका जो खेमा यहाँ लगा हुआ है उसकी मेखें सोने की लगी हुई हैं। तो उन्होंने देखा कि सोने की मेखें हैं और ये फ़कीर वो भी साबरी, कैसे हो सकता है। खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं और वापस जाने लगे। पूरा दिन पूरी रात चलते रहे और उसके बाद फिर वहीं आ गए। इसी तरह 2 या 3 दिन आपने यहाँ से निकलने की कोशिश करी। फिर एक दिन हज़रत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया ने उन्हें बुलाया और कहा, अब्दुल हक, ये मेखें ज़मीन में गड़ी हुई हैं, मेरे दिल में नहीं गड़ी हुई। तो उसके बाद हज़रत अब्दुल हक रदौलवी को आपने बैत किया और बैत करने के बाद जलालुद्दीन कबीरुल औलिया ने सबसे ज़्यादा सिलसिले चिश्तिया साबरिया की जो शाखें बनाई, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सग़ीर में जो फैला, जो सिलसिले चिश्तिया की साबरी शाख है, वो हज़रत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया की ज़ात से ही फैला है। हज़रत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया ने ही सिलसिले चिश्तिया साबरिया को पूरे मंजर आम पर मुतारिफ़ कराया और इसका फैज़ान आज भी जहाँ पर भी जो भी साबरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका सिलसिला, उनकी शाख हज़रत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया से ही आकर मिलती है। जी, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया कि हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया कितने अहम बुज़ुर्ग हैं। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के इकलौते खलीफा हुए हज़रत हाफिज़ ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार मुबारक भी इसी पानीपत में है। और हज़रत हाफिज़ ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के भी इकलौते खलीफा हैं हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया। और हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया से फिर ये सिलसिला रिदौली शरीफ पहुँचा और रिदौली शरीफ से फिर ये सिलसिला 3 सज्जादगान जो है लगातार रिदौली शरीफ में हुए। फिर ये सिलसिला चिश्तिया साबरिया का जो फैज़ है वो गंगो शरीफ पहुँचा और फिर गंगो शरीफ से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँचा, बल्ख पहुँचा। उसके अलावा जो है उसके बाद वापस गंगो आया। तो एक लंबी तफसीलात हैं इसकी। अगर आपको भी सिलसिला चिश्तिया साबरिया के बारे में कुछ तफसीलात पता हों तो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। देखिए, हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जो खुलाफा थे वो आसमान में सितारों की मानींद थे।
تو وہیں حضرت صابر پاک کے صرف ایک ہی خلیفہ تھے، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی، اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی نے سورج بن کر کے سلسلہ چشتیہ صابریہ کا فیضان جو ہے وہ حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء تک پہنچایا، اور حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء نے پھر اس کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد میں یہ سلسلہ ریدولی شریف ہوتے ہوئے جو ہے وہ گنگو شریف پہنچا، اور پوری دنیا میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگان دین پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں بھی اس سلسلے کے صوفیہ بزرگان دین ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کریے گا، یا سلسلہ چشتیہ صابریہ کی خصوصیات کے بارے میں آپ جانتے ہوں تو آپ بھی کچھ نہ کچھ معلومات کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کر سکتے ہیں۔ حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کے آستانے سے ملی ہوئی یہ مسجد ہے جہاں صوفیاء کرام آرام فرما ہوتے ہیں یا ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں۔ وہاں روح کا پیٹ بھرنے کے لیے مسجد بھی ہوتی ہے اور جسم کا پیٹ بھرنے کے لیے لنگر خانہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کا مزار مبارک ہریانہ کے شہر پانی پت میں ہے۔ جب بھی آپ پانی پت تشریف لاتے ہیں تو حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کی بارگاہ میں بھی ضرور حاضری کریے۔ تو یہاں آنے کا آسان ایڈریس کیا ہے، ہمارے ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب بیان کریں گے۔ بہت آسان، جب آپ بولی شاہ قلندر کے آستانے پر آئیں، حضرت بولی شاہ قلندر کے آستانے سے آپ آگے بڑھیں گے، کسی سے بھی پوچھ لیں 11 نمبر وارڈ اور پتھر والی گلی۔ آپ جیسی پتھر والی گلی میں گھسیں گے تو پہلے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا مزار ملے گا جو حضرت ہی کی اولادوں میں ہے، اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے، لیفٹ میں اندر دیکھیں گے مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور حضرت کا آستانہ بھی ہے۔ یہ بہت مشہور اور معروف جگہ ہے، کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو بتا دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بیان کیا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا مزار بھی حضرت کے آستانے سے بالکل لگا ہوا ہے، اور قاضی صاحب جو ہیں سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم بزرگ ہوئے، اور قاضی صاحب حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کی اولادوں میں سے ہیں، اور حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے۔ تو یہ حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کا آستانہ، اور حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ پاک سب کو حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔